जिला पुलवामा के सिन्नू इलाके में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल जारी है। श्रीनगर, पुलवामा, डोडा, किश्तवाड़ में गुज़िश्ता रोज भी सन्नाटा छाया रहा। अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप ने 3 दिन की हड़ताल की कॉल दी थी। हड़ताल की वजह से श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल भी काफी मुतासिर है। श्रीनगर शहर के चंद इलाकों में किसी हद तक निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी गई। इस बीच सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर के चंद इलाकों में पाबंदियां हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी ने अपने अपने घरों में नजरबंद हैं। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है। रेल सर्विस को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था। श्रीनगर के डाउनटाउन में सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। परवेज, वादी में 3 रोजा बंद की कॉल दी गई थी, आज तीसरा रोज है, किस तरह के मामूलात जिंदगी है? जी आजम, बिल्कुल सही कहा आपने। आज तीसरा रोज है हड़ताल को। अगर हड़ताल के हवाले से हम बात करें तो जो दुकानें और कारोबारी इदारे जो हैं वो पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ बंद है सिविलियन किलिंग्स के खिलाफ। दूसरी ओर आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका ग्रुप ने आज बादामी बाग, जहाँ पे कि आर्मी हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, वहाँ चलो की कॉल दी थी। इसके चलते जो भी इलाके वहाँ पे हैं, जो भी जितनी सड़कें बादामी बाग की तरफ जाती हैं उनको सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को खातिर खा तादाद में जो है उस एरिया के इर्द गिर्द डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि आगे कोई जा ना सके। बाकी श्रीनगर शहर के हवाले से हम बात करें तो कुछ इलाकों में आज भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं ताकि जो अमन अमान है उसको बरकरार रखा जाए। यहाँ दूसरी ओर देखिए तो कुछ हुर्रियत कायदीन को कल से ही नजरबंद रखा गया था, कुछ को घरों में नजरबंद रखा था और कुछ को हिरासत में लिया गया है। अभी की सूरत हाल है, अभी सिर्फ JKLF के चेयरमैन यासिन मलिक जो है वो अभी तक न हिरासत में है न, और जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वो आगे मार्च करने की अभी कुछ देर में कोशिश करे। जी बिल्कुल परवेज, एक चीज ये जानना चाहिए, जरूरियात जिंदगी लोगों की कैसे पूरी हो रही है, क्योंकि 3 रोजा बंद है, दूध है, दवा है, पानी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो कैसे पूरी हो रही है आम लोगों की? जी बिल्कुल आजम, इन चीजों की सख्तियां तो लोगों को आती हैं क्योंकि जो सप्लाई होती है सिटी की और जो आती है वो अक्सर साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर इन एरिया से आती है। तो श्रीनगर शहर में कुल मिला के इन चीजों का असर तो पड़ता है। ताहम यहाँ अगर हम हड़ताल की बात करें तो हड़ताल में यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि शाम के टाइम पे दुकानें वगैरह जो है वो खुल जाती हैं, तो लोग जो अपनी रोजमर्रा की सप्लाई है वो आराम से वो खरीद सकते हैं। लेकिन जो अगर हम हड़ताल के हवाले से बात करें तो हड़ताल बिल्कुल सख्त रही है पिछले 2-3 दिन यहाँ पे। जैसे हम मामूल से हड़ताल देखते हैं तो उससे ज्यादा हट के ये हड़ताल रही है क्योंकि 7 सिविलियंस मरे हैं यहाँ पे साउथ कश्मीर में। बिल्कुल परवेज, सियाती सीजन चल रहा है, ऐसे में जो टूरिस्ट है वहां पर सयाह आए हैं, क्या उनको भी कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? जी आजम, सयाहों को ज्यादा से ज्यादा ये दुश्वारी हो सकती है कि जो उनका प्रोग्राम है रोजमर्रा का कहीं जाने का, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम श्रीनगर के हवाले से बात करें या पूरे कश्मीर वादी के हवाले से हम बात करें, यहाँ टूरिस्ट उतना ही सेफ है जितना मुल्क के बाकी हिस्सों में सेफ है। बस इतनी दिक्कत होती है कि कहीं उन्हें जो उनका टूर प्रोग्राम होता है, कहीं उनको गुलमर्ग जाना होता है, कहीं उनको पहलगाम जाना होता है। पहलगाम क्योंकि साउथ कश्मीर में आता है वो ज्यादा इफेक्टेड रहता है, तो उन प्रोग्राम में उनकी खलल पड़ती है। बाकी जो लोगों का ताउन है वो हमेशा यहाँ टूरिस्ट के साथ बरकरार रहता है, उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत होने यहाँ पे नहीं दी जाती है। जी आजम, चलिए परवेज भट्ट, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।